नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह। आप देख रहे हैं मैनपुर की चुनाव बिसात में कौन पड़ेगा भारी, किसका पल्ला भारी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने लगातार यहां कमान संभाल रखी है। उन्होंने लगातार रैलियां भी की हैं और इसके साथ ही अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, पूरा का पूरा सैफई परिवार भी चुनाव मैदान में उतरा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए जो रोड है यहाँ पर लाइनें लगी हैं। चाय की दुकान पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या माहौल चल रहा था। यहाँ पे साहब बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल बिल्कुल। अखिलेश तो कह रहे हैं नेताजी कड़कड़ में है। तो समय बताएगा। क्यों दादा? नहीं, नेताजी का अखिलेश जी जो कह रहे हैं, नेताजी जब जीवित थे तो माननीय अखिलेश जी ने क्या किया उनके साथ, ये आप सबको भी मालूम है, यहाँ की जनता को भी मालूम है। वो कह रहे हैं कि अंतिम श्रद्धांजलि है, नेताजी ने बहुत विकास। यहाँ लोगों ने नेताजी को पुष्प जला के और दीप जला के दे दी। अब वोट भारतीय जनता पार्टी को दे के अखिलेश जी को श्रद्धांजलि देंगे। इतिहास बदलने वाला है। इतिहास बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार क्या है, एक थोड़ा सा पब्लिक में ये है कि 30 साल से लगातार सीट है, ये सीट को बदल के क्या निकलता है, जनता कुछ हासिल करना चाह रही है तो बदलाव की बार निश्चित है। पक्का पक्का। दादी से पूछते हैं, के जीता था चुनाव यहाँ? आ? के चुनाव जीत रहा है? कौन चुनाव जीत रहा है? अब पता नहीं, हमें तो नहीं। किसको वोट देंगी? मोदी का। मोदी का? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। वहाँ अखिलेश तो कह रहे हैं कि डिंपल जीत रही है। नहीं, कमल का फूल में देंगे वोट। कमल का फूल। देखिए ये चाय बेच रही है, देखिए ठेला भी है, पूरा सामान यहाँ रखा है, मूंगफली भी है। सब लोग, बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, इन लोगों से भी पूछते हैं क्या माहौल है यहाँ। यहाँ पर तो साग जीतेंगे पक्का? पक्का कन्फर्म। वो धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं पुलिस परेशान क्यों कर नहीं, रही है। यहाँ सर रामराज आने वाला है। रामराज आने वाला है बिल्कुल सर, 100%। 100%। सपा वाले कह रहे हैं कि नेताजी की सीट है। नेताजी की सीट क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ गुंडागर्दी चल रही थी। ये देखिए चाय पी रहे हैं, चाय तो गर्म है, माहौल भी माहौल बिल्कुल गर्म है। पक्का। पक्का, बिल्कुल पक्का। कौन जीत रहा है? रघुराज सिंह साग। साग। जी जी। सपा वाले तो कह रहे हैं कि गुंडाई हो रही है, धमकी दी जा रही है। गुंडई अभी तक उन्होंने करी है, वही दिख रहा है उनको। वही दिख रहा है। जो जैसा करता है पहले उसको वही दिखता है। अगर मैं चोर हूँ तो मैं आपको भी चोर समझूंगा, इसीलिए सपा वाले कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या है, मैं तारीख गलत को तो मैं फैसला हो आपको भी गलत समझूंगा। देखिए पीछे दादी खड़ी है, कौन जीत रहा है यहाँ? बीजेपी। पक्का? हाँ हाथ में कागज लिए हैं। हाँ, ये हम इसी को जिताएंगे। अच्छा, पोस्टर हमारे लिए घर में सब लोग, पूरे लोग बीजेपी को देते हैं नोट। सपा वाले बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। वो दावा कर रहे हैं, उनका जो दावा झूठा निकलेगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करते हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की लग रही हैं। क्या माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। पक्का? पक्का कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। जी, बिल्कुल। डिंपल तो गली गली डाल रही है। अब डिम्पल गली गली डाल रही है, उनका अभी तक तो कभी आई नहीं। और अब भाई उन्हें भाजपा ने मौका दिया है कि आप जाइए गली गली। दादी कौन जीत रहा है? भाजपा। पक्का? सपा वाले भी गली गली कह रहे हैं कि नेता कहने दो, कुछ काम किया होगा तभी तो जीतेंगे। डिंपल नहीं जीत रही। सुनना चाहते हैं तो नहीं, अब मिलने वाली है। पिताजी चले गए। हैट्रिक बन रही है उनकी हारने की। अच्छा, हारने की हैट्रिक बन रही है। हाँ, फिरोजाबाद आ रहे, कन्नौज आ रहे, इस बार मैनपुरी से बिहार का हैट्रिक बनाएंगे। वाह, क्या चेहरे मुस्कुराए। टोपी कहाँ लगाए हो? भाजपा टोपी देखो ना किसकी है। कौन जीत रहा है? क्या माहौल है यहाँ? जीतेगी तो भाजपा, लेकिन कुछ लोगों के संस्कार खत्म हो गए। और देखिए बिल्कुल जो आज भाजपा खड़ी है हम लोगों के कारण, इन महिलाओं के कारण जो कुछ भी है। और जब महिलाओं का लोकल कार्यकर्ता कुछ करने लगते तो दुख होता है। देखिए ये तो आपकी पार्टी के अंदर की बात है। यहाँ क्या माहौल है बताइए? यहाँ का ये माहौल है कि चारों ओर एक ही आवाज है, चारों ओर एक ही शोर है, और यही आगाज है कि डिंपल को हराने के लिए आ रहे रघुराज है। क्या बात है। देखिए कि कविता भी पढ़ दी दादी ने। बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ गाड़ियों से, उनसे पूछते हैं कौन जीत रहा चाचा? क्या माहौल है? बीजेपी है। पक्का? पक्का। चाचा क्या माहौल है यहाँ? भाजपा जीतेगी। पक्का? पक्का। सपा वाले कह रहे हैं कि गली गली जा रहे हैं, नेताजी की सीट है। कौन जीत रहा भैया, कौन जीत रहा है? अखिलेश। देखिए एक लोग मिले, कह रहे हैं अखिलेश जीत रहे हैं। देखिए बाइक से जा रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ? कौन चुनाव जीत रहा है? अखिलेश। अखिलेश जीत रहे हैं। और बीजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं। वो तो मालूम नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल सपा का है। सपा का डिंपल है? यादव। डिंपल यादव का। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। अरे तो उनकी सरकार है, वो करेंगे नहीं भाई। हम भी लड़ रहे हैं विपक्ष से। लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नेताजी की सीट है, नेताजी की रहेगी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नेताजी थे तो हम जिताते वो थे। अपने दावे नहीं करेंगे इतनी मजबूती से, वो भी तो लड़ रहे भाई। देखिए ये ईमानदारी से बात कर रहे हैं। उनका अपना काम है और हमारा अपना काम, हम अपने लिए कर रहे हैं। हम जब तक रण
जब तक रण छोड़ नहीं दे रहे, जब तक हारेंगे नहीं तब तक रण छोड़ेंगे नहीं। अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं। बिल्कुल, जब रण छूटेगा तब पता चलेगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ओनली। टक्कर नहीं है, ओनली बीजेपी। कम से कम 2 लाख प्लस रहेगा, ये देखिए। 2 लाख की शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। 2 लाख प्लस रहेगी, हम 5 लाख की शर्त लगाने के लिए बिल्कुल भैया। जब माननीय 8 तारीख 5 लाख की शर्त लगाने के तैयार है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव थे तब तो 90,000 वोटों से जीते। जब माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जब उनका सब लोग सम्मान करते थे तब 90,000 से जीते। तो ये 2 लाख से बेहतर कहाँ जीते जाएंगे? पूरा सैफई परिवार आ गया मैदान में, पूरा सैफई परिवार। अच्छा, अपने लिए वोट कौन नहीं मांगेगा भैया, आप बताओ। चाचा भी साथ में है तो ताकत बढ़ तो गई कोई क्या? दिक्कत है? चाचा भतीजे के लिए, बहू के लिए, किसी के लिए अगर वोट मांग रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप बताइए क्या कह रहे हैं? घूम रहे हैं, पूरा कैबिनेट लेके घूम रहे हैं। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर उतर रहा है, कहीं केशव प्रसाद मौर्य, कहीं कोई क्या जहाँ मैनपुरी क्या अरे जब ये 90,000 वोटों से जीते थे तब मायावती जी का इनके साथ संबंध और कैबिनेट लेके घूम रहे हैं। यहाँ कम से कम गुंडई तो नहीं हो रही? अगर कैबिनेट उदाहरण लेके घूम रहे हैं। कैबिनेट परिवार नहीं है, हर वर्ग के आदमी को लेके घूम रहे हैं, सबका सम्मान है इसमें। मैं बताऊं आपको मुख्य मुद्दा क्या है। अब तक जो जीत हो जाती थी सपा की, जो भी पिछले बार 90,000 से जीते मुलायम सिंह जी, केवल साग के वोटों के पीछे। अब साग के प्रत्याशी वहीं का है, उन्हीं के क्षेत्र का प्रत्याशी है, जो 2 बार सांसद रहा है, 1 बार विधायक रहा है, अब की बार पूरा। जी तो कह रहे हैं चेले ने धोखा दे दिया। वो धोखा ही दे दिया, अब तो उनके लिए धोखा ही हो गया। सीट हार रहे, धोखा दे दिया। अब चाचा का वजूद क्या रहा? कुछ नहीं, इधर से उधर लुढ़कते। जय श्री राम है। जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम है। और लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ अमरूद बेच रहे हैं, अमरूद तो बहुत अच्छे हैं। देखिए अमरूद, देखिए एक बार कैमरा पर्सन, क्या माहौल है यहाँ? माहौल बीजेपी का है सर। बीजेपी का है। बहुत सारे लोग अमरूद खाने भी आते होंगे, क्या कुछ बता रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं? बीजेपी आएगी दोबारा आ रही है। ठेला लगातार चल रहा है ना? हाँ चल रहा, सही चल रहा। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अपने अलग अलग। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए आपके सामने है ठेले का। ये अगर सपा शासन होता और उनकी रैली होती तो ये एक भी अमरूद यहाँ नहीं होता, सब लूट ले गए होते उनके गुंडे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अलग अलग माहौल है। दादा कौन जीत रहा है? दादा कुछ मिलेगा बाबा? कौन जीत रहा है? क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली पहुंच रहा है और माननीय मोदी जी मंत्री भी बनाएंगे। सपा का किला ढा गया। वो भी तो बड़ी ताकत लगाए, पूरा सैफई परिवार निकला। अरे आपने 45-55 का चुनाव वहाँ देखा, रामपुर देखा आपने। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। क्या नाम आपका? गुलरेज आलम और पिंकी, मंडल अल्पसंख्यक मंडल। तो ये यहाँ आपकी बिरादरी बीजेपी के साथ है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। हमारे गांव से 900 वोट में 300 वोट माननीय जयवीर सिंह को मिला। 300 वोट जयवीर सिंह को मिला और अब की ये बढ़त 600-700 पहुंचेगी। गाने वाला है, कुछ गाओगे? क्या लेके आए हो? हाँ दिखाओ। ये देखिए योगी आदित्यनाथ का, और देखिए पूरी तस्वीर बना रखा है। क्या बना रखा है आपने? जी योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी बना रखा है। हाँ जी। मैनपुरी में क्या माहौल है? पूरा बॉडी तो बना लियो, तैयार भी कर लियो, अब यहाँ का माहौल बताओ। पूरा माहौल आप दिख नहीं रहा, कितनी भीड़ हो रही है। योगी जी आए, कितनी भीड़ हुई। आप हवा में उड़ने वाली डिम्पल जी, और यहाँ भाजपा आने वाली है। यहाँ भाजपा आने वाली है। जी मेरा नाम मोहित विष्णु। ये पूरी शरीर पर देखिए इन्होंने अपनी लगा रखी है, और वृंदावन से मथुरा वृंदावन से आया हूँ यहाँ पर मैं, योगी जी के लिए और यहाँ पर प्रचार के लिए। जो आपने बना रखा है जगह जगह दिखा भी रहे हैं, केवल पहन ले रहे हैं? नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लगा है, प्रचार कर रहा हूँ मैं और देख नहीं रहा आपको। बताइए क्या माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा चल रहा है सर? बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बार बहुत जीतो। जसवंत नगर गए थे, वहाँ बड़ा नारा लग रहा था, साइकिल। हाँ लग रहा साइकिल। उनको दिखाने के लिए लगा रहे होंगे साइकिल। चाचा भतीजे एक ही मंच पे थे। उनका भय और डर की वजह से वहाँ लगा रहे होंगे, यहाँ कोई नहीं लगा रहा। वो कह रहे चाचा भतीजा 2 जन तो क्या करिए 100 जन। चाचा भतीजा, अब चाचा भतीजा करेंगे 100 जन। 2 दिन पहले कहा थे चाचा भतीजा 2 दिन पहले कहा थे, अब कहाँ से आ गए? 100 में गिनती हो गई उनकी, 100 से बाहर और क्या। 98 यहाँ का इतिहास जो है वो बदलेगा, और ये कह रहे हैं कि हम जो पूरी ताकत लगा रखे हैं, चाचा भतीजा हमेशा एक साथ रहे हैं। मैनपुरी की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। हालांकि 5 तारीख को मैनपुरी की जनता ये तय करेगी कि वो किसके साथ है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया। देखिए बाइक से जा रहे हैं भाई साहब, क्या माहौल है यहाँ? पूरा पालन कर रहे हैं ट्रैफिक नियम का?
2 लाख से जीतेगी बीजेपी 2 लाख से पक्का? पक्का। सपा साहब गुंडाराज मुक्त। वो तो कह रहे हैं कि खुद गुंडाई बीजेपी कर रही है। गुंडाई वो तो खुद कर रहे हैं, प्रत्याशी को कुत्ता बोल रहे हैं। ये बोलना चाहिए, कोई भी प्रत्याशी कुछ भी करे लेकिन किसी को अपशब्द बोलना नहीं चाहिए ना। भतिया कोठी उन्होंने बोला है, हम वहीं रहते हैं, भतिया कोठी के पास मेरा गांव पड़ता है, कोई सरैया। क्या बताइए चाचा, क्या बोलिए, क्या नाम आपका? हमारा हाजी अफराज मुस्तफा। क्या माहौल चल रहा है मैनपुरी में? माहौल तो एक तरफा माहौल है रघुराज सिंह साक का जी। बड़ा गरज रहे अखिलेश, शिवपाल, धर्मेंद्र। नहीं 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 नहीं, ये गरजने वाले के भी बरसते नहीं है, गरजने वाले गरज ही के ही रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बरसेगा कौन, भाजपा? नहीं, रघुराज सिंह बिल्कुल, बीजेपी आ रही है और कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगी बीजेपी। वो तो कह रहे हैं कि वोट काट दिया, वोट पढ़ने नहीं देंगे, रोक दे रहे हैं। हम मुस्लिम समाज से हैं, कोई वोट नहीं कटा। हम लोग मुस्लिम समाज से हैं लेकिन कोई वोट नहीं कटा। ये उनकी हवाएं हैं, उनकी गुंडागर्दी जो मैनपुरी के अंदर थी वो खत्म हो चुकी है। हमारा गांव सिकंदरपुर है, मुस्लिम समाज के लोग हैं सारे लोग। आज भी गुंडे लोग जमीनें हम लोगों की 1200-1300 बीघे में दावे हुए हैं, छोड़ते नहीं हैं। पानी दे देते हैं, फसल बुबा लेते हैं, फिर जो उसको कहना अब तो रामराज जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं अब तो रामराज जा रहा है। अरे तो सब क्या हुआ, खाली हो जाएगी ना? क्या चीज खाली हो जाएगी? जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। हम हाँ मुझे यकीन है, भरोसा है। क्या कहेंगे दादी, कौन जीत रहा है? शेर और हिरन पानी पीता था रामराज में। रामराज ने किसका, सबका उद्धार किया है, हम लोगों का भी उद्धार करेंगे। होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। मैनपुरी क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? माहौल तो केवल 50-50 का माहौल टाइट है, टाइट है, नेट टू नेट फाइट है। बिल्कुल फाइट है, देखिए ये न्यूट्रल आदमी है, कुछ सही बताएंगे? फाइट है, फाइट। कैसे कैसे फाइट है, कैसे? नहीं फाइट है, अपनी अपनी बात करने दीजिए। नहीं फाइट है, फाइट है, फाइट है, क्या आप बताइए? ये कह रहे हैं फाइट 100 में 100% बीजेपी जीत रही है। टाइट तो छोड़ो, हवा नहीं लगेगी, हवा भी नहीं लगेगी। फाइट है, यशवंत नगर से फाइट है। अच्छा जी, तो इतनी जानकारी नहीं, मगर मैनपुर की और लोग भी यहाँ बाइक से जा रहे हैं, क्या माहौल है बताइए आप जरा? 100% बीजेपी जीत चुकी है। जीत चुकी है, अभी तो वोट पड़ना बाकी है। वोट पड़ना निश्चित कर लिया वोटर ने। सवाल करेंगे सब खुद ही वोट डाल देंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक चल रहा है यहाँ? सब ठीक चल रहा है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन मैनपुरी का चुनाव किस करवट बैठेगा, मैनपुरी की जनता ताज किसको देगी, मैनपुरी का इतिहास बदलेगा या इतिहास दोहराया जाएगा, ये सब 5 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जब मतगणना होगी तो ये साफ हो जाएगा कि क्या रामपुर की तरह, आजमगढ़ की तरह एक बार मैनपुरी में भी बदलाव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो लड़ाई है वो दोनों राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा दिए। जहां एक तरफ सैफई परिवार है, अखिलेश यादव हैं, शिवपाल सिंह यादव मंच पर लगातार एक साथ प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो लोग गुंडाई करते थे, बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, आज वो डर की बात कर रहे हैं। यही हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। गुरुजी नमनेन शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे। योगी सरकार इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही 1 लाख करोड़ के निवेश की मंजूरी आ गई। 47 कंपनियों ने अपनी मंजूरी दे दी है। कई देशों की यात्रा शुरू हो रही है। आज खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बड़ा प्रोग्राम है, कई देशों की यात्रा पर आप लोग जा रहे हैं। हाँ, ये सही है। उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आकर उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं। इस प्रकार से एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने जा रही है। सर, 47 कंपनियों ने इन्वेस्टर समिट से पहले ही अपनी इच्छा जता दी, लगभग 1 लाख करोड़ आपके पास आने वाला पहले ही। हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश से एक अच्छा डेस्टिनेशन लोगों को मिल रहा है उद्योग के लिए,
मार्केट की बड़ी संभावनाएं यहाँ पर हैं। तो देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं और हमारी सरकार ने उनको सभी सहूलतें भी प्रदान की हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास हो सके, आर्थिक मोर्चे पर देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आ पाए। तो ये माना जाए कि आने वाला वक्त जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का वो पूरा, हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे और शुचिता के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, और इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम सीधे सीधे हो पाएगा। सर, उत्तर प्रदेश में कल ही एक बैठक चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्ष थे, पूरे यूपी के हर जिले में आप लोग डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहे थे। एक बड़ा क्या है कि जो डेटा सेंटर कॉल सेंटर्स हैं अभी तक बेंगलोर या अन्य हैदराबाद जैसे जगहों में होते थे। उत्तर प्रदेश में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए नौजवानों को सीधे जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं, जिससे नौजवानों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सके और दुनिया में कहीं भी बैठ करके आप उत्तर प्रदेश के डाटा सेंटर का उपयोग कर सकेंगे और यहाँ से डाटा कलेक्ट करके हम दुनिया के किसी देश को भेज सकेंगे। ये आधुनिक विज्ञान के जरिए हम प्रदेश के लोगों को रोजगार से सीधे जोड़ने का काम कर रहे हैं। जाकिर नाइक हैं जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें उनको आमंत्रित किया गया। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि उनको नहीं बुलाना चाहिए था, वो आतंकवादी